7 अप्रैल के बाद की YouTube की कंडीशन के बारे में तो सभी को ही पता है कि YouTube स्ट्रिक्ट हो रहा है, यहां पर एड्स कम है। लेकिन मैं आपको आज एक ऐसा अल्टीमेट तरीका बताऊंगा जिससे आप अपनी वीडियोस के अंदर बहुत एड्स लेकर आ सकते हैं। रियली गाइज, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। आप प्लीज इस वीडियो को कंप्लीटली देखिए अगर आप अपनी वीडियोस के अंदर बहुत सी एडवर्टाइजमेंट्स चाहते हैं। सबसे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको अपनी एक वीडियो दिखा दूं जिसके अंदर बहुत से व्यूज थे लेकिन उसके डॉलर्स बहुत कम थे। अब उस वीडियो को देखकर आप सोचेंगे कि यार मेरे डॉलर्स कम क्यों थे। मैं आपको सब क्लियर कर दूंगा, क्योंकि आजकल हम ना व्यूज लेने के चक्कर में ये भूल गए हैं कि किस तरह से गूगल का, यूट्यूब का एडवर्टाइजमेंट सिस्टम काम करता है। तो मैं आज आपको एडवर्टाइजमेंट सिस्टम के बारे में अच्छे से समझाऊंगा। पहले मेरी ये वीडियो के बारे में देखिए। मैंने एक वीडियो डाली थी, आई गॉट स्पॉन्सरशिप, थैंक यू एवरीवन। अब ये वीडियो के देखिए 26,000 व्यूज थे। अब आप क्या सोचेंगे कि मुझे कितने डॉलर मिले होंगे? चलो 1,000 के अकॉर्डिंगली $26 या 2,000 व्यूज के अकॉर्डिंगली $13। मैं आपको लाइफ टाइम व्यूज दिखाता हूं इसी पर्टिकुलर वीडियो के। ये देखिए, ये वीडियो मैंने लाइफ टाइम यहां पे किया। अब इस वीडियो के टोटल रेवेन्यू देखिए, ओनली $4, मतलब कि 26,000 व्यूज। ये 7 अप्रैल से पहले की बात है। ऐसा नहीं है कि 7 अप्रैल के बाद ये सब कुछ खराब हुआ है सिस्टम। 7 अप्रैल से पहले की ये वीडियो है। ये वीडियो मैंने यहां पर दिखा दूं। ये वीडियो मैंने 25 मार्च को अपलोड की थी और अपलोड करने के 2-3 दिन के अंदर ही 26,000 व्यूज आ गए थे। मतलब कि ये सारे व्यूज के उस टाइम में मार्च के अंदर मुझे सिर्फ $4 मिले। अब आप इससे समझ सकते हैं कि ये ओनली एक कंडीशन नहीं है कि हाँ 7 अप्रैल के बाद ही आपके व्यूज जो हैं, जो आपके एडवर्टाइजमेंट्स हैं वो कम हुई हैं, या YouTube को एडवर्टाइजमेंट्स कम हो गई तो उसके कारण आपको जो इंपैक्ट है वो 7 अप्रैल से बाद में पड़ना शुरू हुआ है। दोस्तों, आपको थोड़ा माइंड में एक चीज डालनी पड़ेगी कि जो सिस्टम है YouTube का एडवर्टाइजमेंट्स का, वो किस तरह से काम करता है। अगर आप उस सिस्टम को समझ लेंगे तो फिर आप चाहे कोई भी YouTube की कंडीशन हो, आपको तो एड्स मिलेंगी ही मिलेंगी। तो मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, इसमें पहले बता दूं कि मैं कीवर्ड प्लानर के बारे में बताऊंगा, लेकिन आप ये सोचकर कि मैं कीवर्ड प्लानर के बारे में बताऊंगा, आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि यहां पर कीवर्ड प्लानर का एक ऐसा अल्टीमेट एक मैं कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं जो कि मैं भी काफी टाइम से कंफ्यूज था, और वो कॉन्सेप्ट जो है वो आपको दिलाएगा बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट्स। तो सबसे पहले, अगर आपको कीवर्ड प्लानर के अंदर नहीं जाना आता या आपके पास एडवर्ड्स का अकाउंट नहीं है या प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मेरी ये वीडियो को देख लेना जिसमें मैंने एडवर्ड्स का अकाउंट बनाना सिखाया है। अब देखिए, कीवर्ड प्लानर के अंदर आजकल लोग टेक्नोलॉजी की वीडियोस बहुत डालते हैं, तो मैं टेक्नोलॉजी लिखकर सर्च मारता हूं। गेट आइडियाज, हम आइडियाज लेते हैं कि टेक्नोलॉजी की जो कीवर्ड्स हैं उनके ऊपर क्या एडवर्टाइजमेंट्स के रेट चल रहे हैं। दोस्तों, एक चीज आप दिमाग में रखिए कि YouTube जो है, आपको पता होगा कि एडसेंस से लिंक होता है। अब एडसेंस से लिंक क्यों होता है? क्योंकि ये जो YouTube है ये गूगल का है। गूगल जितनी भी एडवर्टाइजमेंट्स हैं, चाहे आपका ब्लॉग है, चाहे आपकी एंड्रॉयड एप्लीकेशंस हैं, चाहे आपका YouTube का चैनल है, सारी एडवर्टाइजमेंट्स आपको एडसेंस के थ्रू ही सर्व होंगी। और जो एडसेंस है वो बैकएंड में लिंक रहता है एडवर्ड्स के साथ। तो जितने भी यहां पर 2 चीजें काम करती हैं, सॉरी 3 चीजें। एक तो है एडवर्टाइजर जो एडवर्टाइजमेंट्स दे रहा है, और एक है क्रिएटर जो कंटेंट बनाता है जैसे कि हम, और तीसरा है यूजर जो कि देखता है। तो यहां पर जो क्रिएटर हैं वो काम करते हैं एडसेंस के साथ और अपने चैनल्स के साथ, और जो एडवर्टाइजर्स हैं वो काम करते हैं एडवर्ड्स के साथ। अब एडवर्ड्स में सारी जितनी भी गूगल को एडवर्टाइजमेंट्स मिलती हैं वो मिलती हैं कीवर्ड्स के साथ। मतलब यहां पर जितने भी एडवर्टाइजर हैं वो अपनी एड्स कीवर्ड्स के ऊपर देते हैं और अपना डेली का बजट भी सेट करते हैं। ये भी चीज सोचने वाली है। अब मैंने ये डेली बजट क्यों कहा? अब जिन लोगों ने बनाई, चलो जियो की वीडियो, अब उनको पता है कि उनकी वीडियो चलो 10 लाख, 20 लाख, 100 लाख चल गई। अब 100 लाख चली, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 100 लाख के 100 लाख व्यूज के ऊपर जियो की एड्स आई होंगी। यहां पर डेली बजट भी सेट करती हैं कंपनियां।
ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले जो ज्यादा एड्स लाने के लिए आपको पहली चीज करनी है वो है, ये कॉन्सेप्ट मैं थोड़ा कंफ्यूजन में ही था कि यहां पर ना देखिए, जो भी आपके नीचे आपके कीवर्ड्स आ जाते हैं, यहां पर कंपटीशन एक चीज है। ये जो कंपटीशन है इसको थोड़ा ध्यान से समझने की जरूरत है, यही आपको मैक्सिमम एड्स दिलाएगा। मैं पहले इस चीज में कंफ्यूजन था, मैं आपको कहता था कि आप जो है कंपटीशन लो चूज कीजिए। कंपटीशन लो होगा तो आपको वहां पर जो कंपटीशन है, जो एक्स्ट्रा वीडियोस, ज्यादा वीडियोस हैं वो कम मिलेंगी, लेकिन उसके साथ साथ यहां पर आपको एड्स भी कम मिलेंगी, क्योंकि यहां पर सीधा सीधा लिखा है कंपटीशन इज द नंबर ऑफ एडवर्टाइजर्स। कंपटीशन का मतलब है कितने एडवर्टाइजर्स हैं, मतलब कि कितने लोग एड्स दे रहे हैं। तो यहां पर अगर लो कंपटीशन होगा तो मतलब कि कम लोग हैं जो एड्स दे रहे हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, और अगर यहां पर कंपटीशन हाई होगा तो मतलब कि ढेर सारी एडवर्टाइजमेंट्स हैं। अब ये देखिए, अगर आपने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी न्यूज ये कीवर्ड चूज किया, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी न्यूज लिखकर आपने एक वीडियो बनाई जिसके टाइटल में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी न्यूज था, उसके डिस्क्रिप्शन में और उसके टैग्स के अंदर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी न्यूज के बारे में था, तो यहां पर आपको कंपटीशन में कम दिखेगा, मतलब कि इस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर बहुत कम कंपनीज हैं जो कि आपको एड्स देंगी। तो जब कंपनीज ही नहीं है यहां पे तो आपको एड्स कहां से मिलेंगी। अब मेरे केस में आई गॉट स्पॉन्सरशिप के केस में मुझे पैसे क्यों कम मिले, आई गॉट स्पॉन्सरशिप, थैंक यू एवरीवन। इस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर बताइए गूगल क्या ही ऐड देगा। आई गॉट स्पॉन्सरशिप, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एवरीवन क्या कीवर्ड है जिसके ऊपर गूगल ऐड दे। तो यहां पर ओनली व्यूज, ओनली आपका चैनल काम नहीं करता, यहां पर बैक एंड में काम करता है आपका टाइटल, उसके टाइटल के क्या कीवर्ड्स हैं और उन कीवर्ड्स के अकॉर्डिंगली क्या कोई ऐसी कंपनीज हैं जो एडवर्ड्स के अंदर एड्स दे रही हैं। अगर तो एडवर्ड्स में आपके कीवर्ड के रिलेटेड एड्स हैं तो ही आपके चैनल को एड्स मिलेंगी। यहां पर यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपने कोई भी वीडियो लिखी, कोई भी टाइटल लिख दिया, अब व्यूज आ जाएंगे और फिर आप कहोगे कि यार मेरे तो ना 1 लाख व्यूज हैं, मुझे कितने कमेंट्स आते हैं कि मेरे 1 लाख व्यूज हैं लेकिन मेरे पास एड्स नहीं हैं, सॉरी मेरे पास डॉलर्स कम हैं, मेरे 50,000 व्यूज आए लेकिन 4-5 डॉलर आए। देखिए मेरे केस में भी ये होता है, ऐसा नहीं है कि मेरे केस में नहीं होता। आई गॉट स्पॉन्सरशिप, थैंक यू एवरीवन, ये कुछ भी कीवर्ड नहीं बनता। इस कीवर्ड को थैंक यू एवरीवन लिखकर कीवर्ड प्लानर में सर्च करके देखिए क्या कोई ऐसी कंपनी है जो थैंक यू एवरीवन कीवर्ड के ऊपर ऐड देगी। अब जब ऐड ही नहीं है इस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर तो एड्स कहां से आएंगी, क्योंकि जो यूट्यूब में एड्स वही शो होती है जो आपका टाइटल है, जो डिस्क्रिप्शन है, उसमें जो कीवर्ड्स अगर मैच करेंगे वो आपके एडवर्ड्स के साथ तभी आपको एड्स आएंगी। तो इसलिए दोस्तों आपके चैनल्स के ऊपर एड्स कम हैं क्योंकि आप जो टाइटल है वो यहां कीवर्ड प्लानर से देखकर चूज नहीं करते। अब आपको चूज कैसे करना है, जो भी आप टाइटल के ऊपर वीडियो बनाना चाहते हैं उस टाइटल को यहां पर ऊपर लिखिए। यहां जब आप सर्च करोगे, अगर टेक्नोलॉजी की बात करूं तो यहां कंपटीशन हाई चूज कीजिए। हाई कंपटीशन का मतलब है बहुत ज्यादा कंपनीज हैं जो एड्स दे रही हैं, तो यहां पर आपकी एड्स जो है वीडियोस के ऊपर ज्यादा आएंगी। तो हाई कंपटीशन में हाँ, लेकिन जो मंथली सर्चेस हैं वो भी थोड़े ज्यादा होने चाहिए। यहां पर ये नहीं कि 100, जैसे 1K ये ठीक है। अब देखिए टेक न्यूज एप्स, टेक्निकल न्यूज की जो एप्लीकेशंस हैं वो बहुत ज्यादा हैं, और ऐसी जो कंपनीज हैं जो कि टेक न्यूज की एप्लीकेशंस बनाती हैं वो बहुत एड्स दे रही हैं आजकल, चाहे वो एंड्रॉयड की हो चाहे वो iOS की हो, उनकी इतनी एड्स हैं। देखिए यहां पर हाई कंपटीशन है, मतलब कि यहां पर आपको CPC भी अच्छा मिल जाएगा और आपको एड्स भी बहुत मिलेंगी। तो ये एक रियल तरीका है और माइंड को थोड़ा प्लीज इसकी तरफ लेकर जाइए। ओनली बिना सोचे समझे अपने जो टाइटल हैं वो बिल्कुल मत चूज कीजिए। टाइटल अगर आपको एड्स चाहिए तो टाइटल के अंदर जो कीवर्ड्स हैं वो कीवर्ड प्लानर में हाई कंपटीशन वाले डालिए, फिर देखना आपके ऊपर कितनी एड्स आएंगी, और फिर रियली में आप यहां वाइट एडवाइस में आकर फिर मुझे कहेंगे कि हाँ यार तुमने बिल्कुल सही कहा था कि ये जो एड्स हैं ये जस्ट एक YouTube का चलो जो चलता है वो चलता रहेगा कि उसको YouTube को बायकॉट कर दिया, YouTube के को कंपनीज एड्स नहीं दे रही, लेकिन इतना भी बायकॉट नहीं हुआ कि एड्स ही नहीं है। हाँ वो बात अलग है कि आपने कीवर्ड्स ऐसे चुन लिए जिन कीवर्ड्स के ऊपर अब YouTube क्या ऐड दे उसको पता ही नहीं चल रहा। तो मुझे आपको जस्ट यही बताना था कि आप
एड वर्ड्स के अंदर जो कीवर्ड प्लानर है उसकी हेल्प लीजिए, क्योंकि यही कीवर्ड प्लानर है जिसको कंपनीज यूज करती हैं एड्स देने के लिए। तो यहां पर सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। अगर आपको पता है कि यहां पर इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बहुत ज्यादा एडवर्टाइजर्स हैं, तो बेस्ट है कि आप उसी पर्टिकुलर टाइटल को चूज करें अपनी वीडियोस बनाने के लिए, ताकि जो गूगल है, जो यूट्यूब है, वो आपको ज्यादा से ज्यादा एड्स दे पाए। तो दोस्तों ये मत सोचिए कि 7 अप्रैल आ गई तो भाई एड्स ही नहीं आएंगी। आपका जो टाइटल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और टाइटल डिस्क्रिप्शन ये बहुत मैटर करते हैं जब आपको एड्स लेनी होती हैं। तभी मुझे आई गॉट स्पॉन्सरशिप के ऊपर एड्स बहुत कम थी। आई होप कि आप इस चीज को समझ गए होंगे और आप बहुत सी एड्स ले सकेंगे अगर इस चीज को अप्लाई करेंगे। और रियली में जब आप ये करेंगे, देखना कितनी एड्स आएंगी। आई होप आप प्लीज अच्छे से इस तरह से काम करेंगे। और कुछ भी प्रॉब्लम्स आती हैं प्लीज आप कमेंट बॉक्सेस में लिखिए, मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और नहीं रिप्लाई कर पाया तो आपको एक नई वीडियो में उस चीज को समझा जरूर दूंगा। और ये दोनों वीडियोस को आप देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जल्दी इस सर्कल के ऊपर क्लिक कीजिए। एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए आप चैनल को ग्रो करते रहें, खुश रहें, बाय बाय।